जो दूसरे के लिए नमन करता है वो दूसरे को नहीं करता, अपने लिए करता है। तुम्हारा कुछ घटता नहीं है। जिसको नमन करोगे, जिसका आदर सत्कार करोगे, समझो तुमने तुम्हारी इज्जत की है। दूसरे की इज्जत करके देखना, परमात्मा तुम्हें 1000 गुना इज्जत देगा, प्यार देगा, सम्मान देगा, खुशी देगा और आपके मन में शांति देगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम दूसरों को भलाई के रूप में कुछ देते हैं, हम दूसरों का मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तो उसके बदले भगवान हमें बहुत कुछ देता है। भगवान हमारी तमाम मुश्किलों को दूर कर देता है और हमारे जीवन में रंग भर देता है। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर अगर हमने नाम का सिमरन नहीं किया, अगर हमने अपने बुरे विचारों को नहीं त्यागा और अच्छे विचार नहीं अपनाए, तो हमारे सत्संग में जाने का कोई फायदा नहीं है। सत्संग में जाकर तो एक डाकू भी साधु बन जाता है और उसके जीवन में अच्छे अच्छे रंग भर जाते हैं, अच्छाई भर जाती है और वह इंसान बुरे कर्मों को छोड़ देता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने परिवार को सुख शांति से व्यतीत कर सकते हैं, किस प्रकार अपने परिवार में एकता बच सकते हैं और कैसे अपने परिवार में सुख शांति को बच सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। माँ बाप कुछ कहते हैं, बेटा बेटी कुछ करते हैं, सास ससुर कुछ कहते हैं, बहुएं कुछ करती हैं, बहुएं कुछ कहती हैं, सास उसके उल्ट चलती हैं, तो फिर डामाडोल काम हो जाता है। ये कुमति है। जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना, जहाँ कुमति आ जाती है वहाँ तो दुख ही दुख है। आप कहोगे कि आपने तो ये बातें बताई हैं, इसमें भक्ति की तो कम बातें हैं। भक्ति की कम नहीं है, भक्ति का बीज इसी में बोया हुआ है। जिस इंसान के दिल में प्यार प्रेम नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, आपस में उनका बोलना चालना, आज्ञा पालन और एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो आदमी कहीं भी जाओ, चाहे कितना भी बड़ा गुरु मिलो, कितना अच्छा सत्संग मिलो, कैसा ही नाम हो, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए वो काम नहीं करेगा। काम तभी करता है, जमींदार आदमी भी जानता है कि उसके खेत में झाड़ झंखाड़ और खड़े हैं, अगर उसमें बीज डाल देगा तो फसल नहीं होगी। पहले भी उनको साफ करता है, उसके बाद ही बीज डालता है ताकि उसको अच्छी फसल प्राप्त हो सके। इसलिए हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार के विकार भरे पड़े हैं और वो विकार आज से नहीं है, सदियों पुराने हैं। क्योंकि ना ही हमारा ये जन्म पहला है और ना ही हमारा जन्म ये आखिरी है। अनेकों जन्म लिए हैं, लेकिन एक का घर, माँ बाप और भाई बहन हमें याद नहीं है। ये भी हमें याद नहीं है किस योनि से आए थे, कहाँ गुजरे थे, कहाँ रहे थे। ये भी हमें याद नहीं है हमने क्या क्या कर्म कमाए थे। अगर ये चीजें हमें याद होती तो हम कभी भी इंसान के चोले में नहीं भटकते। और वो हमें याद क्यों नहीं रहती? ये काल की बांधी हुई मर्यादाएं हैं। काल ने ये मर्यादाएं बांधी हुई हैं कि जीव को पिछला जन्म याद नहीं होना चाहिए, जीव को ये याद नहीं होना चाहिए किस योनि से गया है, जीव को अपने कर्म के बारे में नहीं पता होना चाहिए मैंने क्या कर्म कमाए। अगर ये चीजें याद होती तो हम अपने कर्म को सुधार लेते। परंतु संत इस संसार में जीवों को जगाने के लिए आते हैं, इसलिए कई जागत ने जुग जीता। जो इंसान जाग जाते हैं, जागना कैसा है कि दुनियादारी की चीजों को छोड़ के गुरु की तरफ लग जाना, बुराइयों को छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलना, दुनियादारी की चीजों के भटकाव से निकल के भक्ति के मार्ग पर चलना। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तुम्हारा मन पवित्र होता चला जाएगा। और मन पवित्र होगा तो सब का सब तुम्हारा समझो कि आपने जीवन को सफल कर लिया। ऐसे ही अगर हम मनाते रहे कि मेरे इतने जन्म हो गए, इतने हो गए, कभी गोल्डन जुबली, कभी सिल्वर जुबली, कभी डायमंड जुबली, क्या करेंगी जुबलियां? जुबलियां तो सब की सब बेकार होगी। जो सही जुबली तो वो मनाओ कि जो इंसान भक्ति करता है तो उसने अगर प्रभु के दर्शन पा लिए, कठिन काम जरूर है, गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, मन की वृत्तियों को एकाग्र करोगे, अंदर में जब ठहराव होगा, श्वास की गति बहुत धीमी हो जाएगी। वो नीचे के मंडलों से, शारीरिक मंडलों के जो 6 मंडल हैं उनको त्याग के जब वो ऊपर के मंडलों में प्रवेश करेगी, ऊपर के मंडलों में 10वां रास्ता जो है गुप्त गली है, वो गुप्त गली प्रभु की ओर जाती है। वहां जाके इंसान को अपना दर्पण नजर आता है, जहाँ गुरु के चरण है, जहाँ शुरुआत होती है भक्ति का आज्ञा चक्र। 7वीं जगह जहाँ दोनों नेत्रों के बीच में शारीरिक मंडलों से ऊपर जाओ, दोनों आंखों के पीछे का
जो स्थान है उस स्थान पर मन की वृत्तियों को जब एकाग्र करोगे, अनेक प्रकार के ख्यालात वहीं आपको ऐसे नज़ारे दिखा देंगे जिसको देख के आप समझोगे कि हम कहाँ भटके हुए थे। जब हमें इस संसार की जो असलियत है वो पहचान में आएगी, जिनको हम अपना माने बैठे हैं, तब हमें पता लगेगा कि हमारा कोई नहीं, हम जहाँ से आए थे वहाँ तो किसी का कोई नाता भी नहीं है, ना वहाँ गुरु है, ना चेला है, ना वहाँ स्त्री है, ना पुरुष है, ना वहाँ सूरत है, ना शब्द है, वो तो एक रस है। लेकिन उसके लिए ये बातों में से नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने उसके लिए कहा है कि उसको समझाने और बताने के लिए कठिन बात है। बताया क्यों नहीं जा सकता कि जो चीज़ अनुभव करने वाली है उसको कही नहीं जा सकती, जो नहीं कही जा सकती तो उसको बताने का तरीका भी क्या हो गया। उसके लिए बहाने बता दिए, उसके लिए समझाने के लिए उनको सिर्फ एक इशारे मात्र में बता दिया कि जिस प्रकार से एक बिना जबान का आदमी अगर किसी अच्छी चीज को खा लेता है तो वो खुश तो हो जाएगा, लेकिन स्वाद कैसे बताएगा, जबान नहीं है। इसलिए जो रूह हमारी आत्मा है, वो जीव है, चेतन शक्ति जिसको सुरत कहते हैं हम, वो चेतन शक्ति की जबान नहीं है, कह नहीं सकती। लेकिन संत मत में ये खूबी है कि भक्ति करते हुए भी हमारी चेतनता यूं की त्यों रहती है। संतों ने इसीलिए उन मंडलों का नीचे आके उनका बखान और बयान किया। कही है कि जब देह आवे शरीर में तो देह रूप ले ठान, उल्ट चढ़े जब ऊपर को तो शब्द रूप पहचान। वही जब ऊपर को चढ़ जाती है तो शब्द का रूप होती है, लेकिन जब देह में आती है, नीचे के मंडलों में आती है तो देह का रूप बन जाती है। और नूरी रूप को देखने के लिए जिस प्रकार से सूर्य को अगर बादल ढक लें और धीरे धीरे हवा के चलने से वो बादल जब छट जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सूर्य भी नजर आएगा, लेकिन बादल जब उसके आगे हट जाएंगे तो हमें क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इसी प्रकार से जो शब्द है उसके आगे मल वक्षेप और आवरण के पर्दे उन बादलों की तरह से चढ़े हुए हैं। धीरे धीरे करके अगर हम नाम का सुमरण करते करते और ध्यान जब लगाते हैं और दुनियादारी की दूसरी बातों से, ख्यालात से मन जब सोचना बंद कर देता है, मन जब तक सोचता है तब तक ध्यान नहीं लगता। मन हमारा सोचता है, एकांत में जाते हैं, सुमरण के लिए जाते हैं, ध्यान करते, मन नहीं रुकता है। मन सपन में भी नहीं रुकता है, मन सोते हुए भी नहीं रुकता है। शरीर यहीं रहता है, मन भाग जाता है कहीं का कहीं, वो रुकता नहीं है। लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाते हो और जब तुम एक चीज में ही अपना ध्यान लगा लेते हो, वहां मन का ठहराव होता है। कितने समय के लिए होता है वो अलग बात है, वो हमारी लगन पे, हमारी श्रद्धा पे और हमारी जो विरह है, तड़प है, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए जितने भी साधक लोग हुए, उन्होंने जब अपने मन की वृत्तियों को रोक के अंदर में जब लगाया, शरीर के 9 दरवाजों को बंद करके उस 10वें द्वार की तरफ जब आगे बढ़े और श्वासा की क्रिया धीरे धीरे रुकती चली गई और ऊपर के मंडलों में जब सूरज चलती है तो स्वयं प्रकाशित है, वहां वो नूरी रूप नजर आता है। उस नूरी रूप को प्राप्त करने के लिए अलग अलग नामों से जरूर पुकार दिया। उसको हिंदू शास्त्रों में परम प्रकाश कहा है, सिख लोगों के शास्त्रों में गुरु ग्रंथ साहब में उसको चांदना कहा गया है। वैसे भी हम उसको ज्योति के नाम से भी हमारे ग्रंथों में उसका बखान है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको डिवाइन लाइट के नाम से पुकारा है। उस डिवाइन लाइट का अनुभव करने के लिए हम अपनी मन की वृत्तियों को रोक के और एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो दुनियादारी से हट के हमारा मन ऊपर की ओर लगेगा और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार हमारा मन करेगा। अगर कभी छूट भी जाएगा तो भी हमारे मन में ये होगा कि मुझे वो आनंद, वो रस फिर से प्राप्त हो। इसीलिए जिन लोगों को वो रस प्राप्त हुआ, उन्होंने दुनिया के रसों को, आनंदों को त्याग दिया। शब्द में कबीर साहब के में होता है कि इस रस कारण बने नरप योगी त्यागे भोग विलासा। जिस भोग विलास को हम अच्छा मानते हैं, जिससे हमारे शरीर की हानि होती है, मन विचलित होता है और हर प्रकार से हमें दुर्बल कमजोर बना देता है, विषय विकारों में डाल के उम्र भी जिससे घट जाती है, रोग जिससे घेर लेते हैं, मनोवृत्ति जिससे बिगड़ जाती है, उसके लिए, उन चीजों से बचने के लिए ये कही गई है। उस रस को
जब पान करते हैं इंद्रियों का सुख भोगते हैं, क्षणिक सुख होता है लेकिन आनंद उसको मानते हैं हम। लेकिन जब नाम का रस जब मिल जाता है तो वो आनंद कुछ माने नहीं रखता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नाम क्यों लिया? उनके दासी दास होते हैं, खजाना उनके पास होता है, सेनाएं उनकी रक्षा करने के लिए होती हैं, प्रजा उनके हुक्म की तालीम करने के लिए होती है, उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा उनका हुक्म चलता है। कोई उनको कहने वाला नहीं, बुरा करो, भला करो, अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो। इसलिए राजाओं का जीवन ऊंचा माना। बल्कि आता है कहीं कहीं विद्वानों ने, बुद्धिमानों ने लिखा कि राजा कह महाराजा सुखी, महाराजा कह सुखी इंद्र प्यारा। सुख इन दुनियादारी में है नहीं कहीं भी। राजा कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, महाराजा सुखी हैं, मुझे तो डर लगा रहता है। महाराजा कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, इंद्र सुखी है। इंद्र कहता है मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे से तो ब्रह्मा जी सुखी। ब्रह्मा जी कहता है मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं, विष्णु सुखी है, जिसने सारा सब कुछ उसके हाथ में है। विष्णु कहता है मैं कहाँ सुखी, शंकर जी सुखी हैं। लेकिन आखिर में ये कह दिया ये कोई भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? प्रभु का भगत सुखी है। अपनी कामनाओं पर जिसने विजय पा लिया है, जिसने अपनी इच्छाओं तृष्णाओं को रोक लिया है, वो इंसान सुखी है। तो जो संसार के सुख हैं उन सुखों को एक तरफ रख दिया जाए और जब वो आनंद अंदर का आना शुरू हो जाता है तो राजाओं ने राजकाज को ठोकर मार दी। कितने राजाओं के, राजा जड़ भरत का नाम आता है, गोपीचंद भर्तरी का नाम आता है, राजा बलख बुखारे के बादशाह का नाम आता है, इब्राहिम अधम ने यही तो सब कुछ किया था। उनके सब के नाम क्यों लिए गए कि इस रस कारण बने निरप राजा, इस रस कारण बने निरप योगी, त्यागे भोग विलासा। उन्होंने भोग विलास को इसलिए त्याग दिया कि ये रस, ये आनंद दुनिया के तुच्छ हैं। लेकिन ये तो जब तक इसको हम भोगते हैं तब तक होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा आने के बाद जब हर तरह से घिर जाता है, फिर ये इंसान कहता है कि जिस काम के लिए मैं आया था वो मैंने काम किया नहीं, और फिर प्रभु से कहता है अब कौन हाल मेरा। हाल क्या बिगड़ जाता है इंसान का, थर थर काया कांपन लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांद कटी तेरी मर्या नहीं, जिनका पालन पोषण करे था तेरे उदर को भरया नहीं, जिनका पालन पोषण किया था तेरे उदर को भरया नहीं। इब कुणबे ने सिर पर धर ले, भजन हरि का किया नहीं। भजन हरि का करता है तो वो शिकायत नहीं रहती। हम अपना जीवन किस में खो देते हैं कि उन चीजों में खो देते हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। कितने दिन के लिए करोगे, किस लिए जोड़ जोड़ के रखते हो, क्या मिलेगा? जो चीज मिलने वाली है वो प्रभु की भक्ति करो। प्रभु की भक्ति करोगे तुम्हें शांति देगी, यहां भी जीवन सुखी रहेगा और आगे जब जाओगे तो भी तुम्हें मुक्ति द्वार खुला मिलेगा, प्रभु के चरणों में ठिकाना मिलेगा, जहां जाने के बाद ना कोई इच्छा रहती है, ना कोई तृष्णा होती है, ना कोई दुख है, ना सुख है, ना कोई भोग की इच्छा है और ना कभी जोग और नाम भक्ति की इच्छा है। क्योंकि जिसकी हमें तलाश थी वो मिल जाता है उसमें जाके। जिस प्रकार से बूंद सागर में मिल जाती वैसे मिल जाती, लेकिन कहने सुनने की और आसान बात नहीं है। ये तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से अगर कोई मोती की तलाश करना चाहता है और उसको लेके घूमता है, इधर उधर मोती ढूंढता हूँ, लेकिन मोती के बता देंगे, संत सतगुरु बता देंगे। अब किसी को बता भी दिया, अगर कोई कह भी देता है आप कैसे इतबार कर लो। कोई कहता है कि घी चाहिए दूध में है, दूध में तुम ढूंढ लो, नहीं मिलता। कैसे मिल जाएगा दूध में? कहोगे मूर्ख आदमी है, कहाँ इसमें मक्खन है, कहाँ घी है। कोई कहता है लकड़ी में आ गया, कहता है लकड़ी में आग होती तो जल जाती है, कहाँ आ गया इसमें। लेकिन उसके लिए जतन है, वो जतन करो। भक्ति भी जतन है, जतन करो। जब तक तुम वो घर्षण नहीं करते हो, नाम का सुमरण नहीं करते हो, वो ज्योति प्रकट नहीं होती। तब तक लकड़ी को अगर तुम एक के ऊपर दूसरी से घिसती चले जाओगे, अग्नि पैदा हो जाएगी। तिल में से तेल निकालना चाहोगे, उसको पीसोगे, घिसोगे, उसको सब कुछ ऐसा बना दोगे महीन के जिसमें से तेल अलग हो जाएगा, तेल निकल आएगा। तो इसी चकमक पत्थर में उसी प्रकार से आग छुपी हुई है। हम में भी वो परमात्मा रमा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। उसको ढूंढने की जरूरत है, अंदर में जाओ, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये बाहर तो सिर्फ आदमी को इसलिए बताए थे
कि इस मंदिर की, अरे परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर तो ये है, इस मंदिर की खोज करो। इंसान अपने ही मंदिर बना के उसी में खोज करता है, उसी में वो एक तत्व की मिट्टी की मूर्ति बना के उसी को माथे रगड़ के करता है। अगर विश्वास ही तुझे करना है तो तेरे अंदर में ही बैठा ले उसको। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन ये नास्तिकता नहीं है मेरी। कभी ये कह दो कि मैं इनकार करता हूं किसी को ना पूजो। मैं इतने ही कहता हूं कि आपको वो लाभ नहीं मिलेगा उससे जिसके लिए आप फिरते हुए जीव भटकता है, उससे मुक्ति नहीं है उनमें। लौकिक भक्ति है, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, उसके कारण आपके मन में शांति होगी कि मैं किसी की पूजा करता हूं, मेरे दिल में आस्था है। बुरी नहीं है, ये अच्छी है, लेकिन जीव का कल्याण तो सिर्फ भक्ति से ही होगा। खुद का कल्याण अगर चाहते हो तो खुद से ही आपको उस नाम की कमाई करके अंदर में जाना पड़ेगा और तभी उसको आप पा सकते हो। जब तक वो नहीं करोगे तो चाहे लाख कोशिश करो, कुछ नहीं होता। तो इस जीवन में और ये जन्मदिन मनाना, मैं तो बल्कि आज थोड़ी सी माफी मांगूंगा आप लोगों से भी। एक मेरे दिमाग में 1 घंटा निकल गया आज। 24 घंटे का दिन रात होता है, मेरा 23 घंटे का हो गया आज, क्योंकि यहां से गया मैं तो उसी टाइम मेरे दिमाग में हो गया बस सत्संग का टाइम था। ये तो और उल्टी सीधी बातों में फंस गए। तो क्या हुआ, मैंने सोच लिया कि टाइम तो 12:15 का हो गया, 1 बजे सत्संग करना है। वहां जाके बैठा मैं, 15 मिनट में संगत कैसे दर्शन करेगी। जाके बैठा मैं, आध घंटे बैठा, फिर उठ के चल दिया। मैं खाना खाने का भी टाइम को नहीं, 5 मिनट में खा के अभी आता हूँ स्टेज पे। ये बेचारे डर गए, क्या हो गया, बीच में उठ के क्यों चले गए, भागे भागे गए। बोले जी क्या बात, मैं बात क्या, सारा टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। ये भी हैरान, गुस्से में आके बोले मैं क्या किया तुमने। बोले जी टाइम तो अभी तो बहुत है। मैं कहाँ बहुत है, वहां 5 मिनट तो रहेगी। मैं शब्द गाने वाले भी शब्द नहीं गाते, क्या किया। बोले जी अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। अरे यार बहुत गलती हुई, उसकी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं बोला चल भाई फटाफट, मैं फिर आके बैठ गया। मेरी गलती है तो गलती मान लूंगा। तो 24 घंटे में 1 घंटा गायब कर दिया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। साथ वाले बताते नहीं कि क्या बात है, और मैं उनको कहता रहा बार बार। मैं बोला देखो क्या काम किया, मैं 15 मिनट का टाइम छोड़ा मेरे लिए, मैं 15 मिनट में क्या क्या करूंगा। फिर आया, फिर 1 घंटे बैठा, फिर मेरी तसल्ली हुई कि चलो। लेकिन फिर भी टाइम की कीमत जानो, हर चीज टाइम पर करो। टाइम नहीं रुकेगा, टाइम इंतजार नहीं करेगा, टाइम बलवान है, समझ गए। सबसे मुख्य चीज है कि जिसकी ले ले शरणार उसी से पार उतरना। कभी बुराइयों को अपने मन में ना आने दो। कोई बुरा करता है उसको करने दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु तुम्हारा सहाय है, तुम गुरु के पक्के हो, तो गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, निंदक की नहीं करेगा। तो तुम अपने जगह पर सच्चे रहो, उनको कहने दो, वो कहेंगे, वो तुम, उनकी गलती नहीं है, वो भी सतगुरु का रचा हुआ खेल है, वो उनकी औकात दिखा देता है। इसलिए जो कहते हैं उनको कहने दो, उनका काम कहना है, वो नहीं कहेंगे तो हमारी कमी कैसे निकलेंगी, हम सतर्क कैसे होंगे। वो हमें जगाते रहते हैं। हमारा काम जागना है, समय पर जागो, सारे काम करो, मालिक आपके साथ है। श्रद्धा यकीन पक्का रख के अच्छे काम करो, नेक काम करो, बुराइयों से बचो जितना हो सकता है। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, घरों में प्यार प्रेम से रहो, अपना काम समय पर करो, और जिस काम में लगो पूरी लगन के साथ। हर काम में सोचो कि मालिक मेरे साथ है, आपके अंग संग्रह के आपके काम पूरे करेगा। इन बुराइयों से बचो, भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचो। आजकल देखते हैं एक दूसरे का इज्जत सम्मान करो, कोई घटता नहीं है। कबीर 900 आपको पर को 9 न कोई घाल तराजू तोलिए 900 भारी होए। जो दूसरे के लिए नमन करता है वो दूसरे को नहीं करता, अपने लिए करता है। तुम्हारा कुछ घटता नहीं है। जिसको नमन करोगे, जिसका आदर सत्कार करोगे, समझो तुमने तुम्हारी इज्जत की है। दूसरे की इज्जत करके देखना, परमात्मा तुम्हें 1000 गुना इज्जत देगा, प्यार देगा, सम्मान देगा, खुशी देगा, और आपके मन में शांति देगा। और शांति लोगों को नहीं मिलती है, शांति के लिए सब भटकते फिरते हैं। उस शांति को सहज भाव से अपने अंदर जो सजा लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। यही भक्ति है और यही नाम है भाई। सीधी सादी भाषा बोलना जानता हूं मैं,
लेकिन हाँ ये जरूर जानता हूं, मेरी बात अगर मान लोगे तुम्हारा जीवन पक्का सफल हो जाएगा। मैंने तो गुरु महाराज की शरण ली थी, आप लोगों के सामने बोल लेता हूं, नहीं भी मैं कभी क्लास में खड़ा होकर मैंने अध्यापक के सामने भी कोई चीज नहीं सुनाई, लेकिन गुरु महाराज ने जब जन्म दिया अपने गर्भ से मुझे धन्य कर दिया। मुझे इस बात का गर्व है। हाँ, मेरे साथ बुरी घड़ी भी बहुत आई, बहुत बुरी आई, मैंने जितनी झेली है इंसान झेल नहीं सकता, बहुत बुरी बुरी, अगर सुनो तो सुन नहीं सकते। लेकिन गुरु जिसके साथ हो, चाहे जो जुग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी हो, जा को राके साइया मार सके ना कोई। साई हमारे सिर पर है, रखा है, बनावटी नहीं, दिल से रखा है। जब से आए थे पक्के बन के आए थे, और अब तो मालिक ने सुन ली, वो बात है घनी गई थोड़ी आ रही है, वो भी बीती जाने लग रही है। अब तो देखो कहने को कुछ भी कहो, मेरी बड़ाई करते रहते हो, ना जी इतने साल के कहाँ हो गए, लगते नहीं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया भाई। ये आप लोगों को बता दूं क्यों मैं थक जाता हूं अब, लेकिन जब संगत देखता हूं ना फिर तो नहीं थकता मैं। तो आप मेहरबानी करा करो, बूढ़ा कह दिया करो, ताकि जो बात मैं मानता हूं वो मेरे दिल में तसल्ली हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे कई सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, तो नाम किस तरह हमारे तमाम दुखों को दूर कर देता है और कैसे हमारे जीवन में रंग भर देता है, कैसे खुशियाँ भर देता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सतगुरु का ध्यान इंसान को सबसे आगे लेकर जाता है। गुरु की भक्ति इंसान के जीवन को जगाती है और उसके पाप कर्मों को काट कर उसके जीवन में रंग भर देती है। अगर व्यक्ति को अपने पाप कर्म कटवाने हैं तो उसको सत्संग में जाना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाना है तो उसको सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाकर नाम का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और सर्वप्रथम गुरु के आदेशों को मानना चाहिए। गुरु जो भी करता है वो हमारे जीवन के लिए करता है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए करता है और हमें आगे बढ़ाने के लिए करता है। गुरु की दी हुई डांट भी हमारे जीवन को संवारती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जैसा ही गुरु महाराज जी ने बताया कि घरों में प्यार प्रेम रखो, सुख शांति रखो, आपके घर स्वर्ग जैसे बन जाएंगे, आपके घर में जिंदा खुद आ जाएगा और आपका घर हमेशा तरक्की करेगा। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।